सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस और अरण्यकांड। दोहा संख्या 31। सबसे पहले तो देखिए ये अरण्यकांड है, जहाँ पहले ही हम लोगों ने समझ लिया था कि ऐसा वन है जहाँ उलझने बहुत हैं, मार्ग कोई नहीं है। आजकल तो वो वाइल्ड लाइफ सफारी करते हैं तो टेम्परेरी रोड बना देते हैं टूरिस्ट लोगों के लिए, पर जंगल उसी को कहते हैं जहाँ कोई मार्ग नहीं होता है। और इतना कहीं कहीं इतना घनापन होता है कि सूरज का उजाला भी नहीं पहुंचता है, तो मार्ग भी नहीं है, प्रकाश भी नहीं है। और लता, बेल पत्र, झाड़ी झंखाड़, बड़े वृक्ष छोटे वृक्ष, इन सब का पूरा एक जंजाल पूरे में फैला हुआ है। तो कभी भी आप देखेंगे तो जितनी शंकाएं राम कथा या रामचरित या रामलीला या राम इनके ऊपर उठती हैं, वो ज्यादातर सब अरण्य कांड के प्रसंग में है। तो अरण्य में जाते ही जो मनुष्य की बुद्धि है, उसको न प्रकाश मिलता है, न मार्ग मिलता है, न कोई ऐसा मिलता है कि जो उसको मार्ग दिखा सके, बता सके। अपना मार्ग खुद ही बनाना पड़ता है। लेकिन इस अरण्य कांड की एक सुंदरता है, राक्षस बहुत मिलते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के राक्षस मिलते हैं, लेकिन जगह जगह ऋषि मुनि सन्यासी भी इसी अरण्य कांड में मिलते हैं। तो ऋषि मुनि सन्यासी जो मिलते हैं, जो वहां इतनी विषम परिस्थिति में वहां निवास कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार साधना कर रहे हैं। तो ये हमारे संग में हमको मिलते चलते हैं कि हम चाहें तो राक्षस बन जाएं, हम चाहें तो ऋषि मुनि की संगत ले लें, हम चाहें तो इन राक्षसों की, भोगियों की संगत ले लें। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ भी अगर हमें राम के दर्शन हो जाते हैं, इच्छा से या अनिच्छा से, तो भी भगवान हमारा उद्धार करते चलते हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए, और बहुत सारी बातें होंगी कि शायद जो हम ना समझ पाए, हम समझा ना पाए, या आप लोगों में से कोई उसको और अच्छे से समझ पाए या समझा पाए या न समझ पाए, तो ये सब ही हम लोगों का प्रयास है। बहुत कठिन ये अरण्य कांड का जो प्रसंग है, बहुत कठिन है, बहुत शंका से भरे हुए हैं। तो कहते हैं, गीध देह तज धरि हरि रूपा। पहले दोहा पढ़ लेते हैं हम लोग। सीता हरन तात जनि, कहहु पिता सन जाई, जो में राम तकुल सहित, कही ही दसानन आई। कहते हैं जटायु जी से भगवान राम कि सीता के हरण की बात है तात, पिताजी से मत कहिएगा जाके, जो मैं राम तकुल सहित, यदि मैं राम हूं तो दशानन स्वयं अपने कुल सहित आकर के यह सूचना उनको देगा। यहाँ बहुत सारे इतिहास की बातें आ जाती हैं। यहाँ पर रघुवंश के एक पूर्व राजा हुए थे, उनका भी कुछ रावण ने घोर अपमान किया था। इस समय उनका नाम नहीं याद आ रहा है, वाल्मीकि रामायण में उनका वर्णन है। और उन्होंने ये रावण को बोला था कि कोई रघुवंशी ही तुम्हारा सर्वनाश करेगा। तो ये केवल अहंकार, जहां जहां अहंकार होगा वो आपका अहंकार समाप्त होएगा। कब होगा, कैसे होगा, ये सब हमारे अपने अपने प्रारब्ध पर निश्चित है। उसके अलावा दशरथ जी का भी दशानन के साथ युद्ध हुआ है, जहां पर दशरथ जी ने फिर रावण से आगे कभी पंगा नहीं लिया। तो जब विश्वामित्र जी गए राम लक्ष्मण को मांगने, तो दशरथ जी अपने अयोध्या के जो शांति थी उसके कारण बड़े निश्चिंत थे। दशरथ और दशानन एक दूसरे के जीवन में खलल नहीं डाल रहे थे। न वो उनकी लंका में खलल डाल रहे थे, न वो उनकी अयोध्या में खलल डाल रहे थे। लेकिन यहां से लेके वहां तक के बीच में बहुत खलल हो गया था, जो अरण्य है। तो अगर हम इसको देखें तो ये जन्म और मृत्यु से भी संबंधित एक पूरे जीवन काल का अरण्य कांड काल है। क्योंकि और अहंकार जो है, जिसका उदय होता है और जिसको खत्म करने की ही कथा है, पूरी राम का चरित है। तो जब व्यक्ति या मनुष्य या जीव जब जन्म लेता है तो अहंकार से मुक्त होता है,
वो अपने साथ जन्म के साथ कोई अहंकार लेके आता नहीं है। अयोध्यावासी होता है, कोई युद्ध नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। और जब वो मृत्यु को जाता है तब भी उसके पास कोई अहंकार नहीं होता। वो सब यही त्याग देता है शरीर के साथ साथ, चाहे इच्छा से त्यागे चाहे अनिच्छा से त्यागे, लेकिन देह त्याग के साथ ही देहात्म बोध, देहाभिमान, देह के साथ जुड़ी हुई जितनी भी उसकी इच्छा अनिच्छा विकार दोष सब यही छूट जाते हैं। तो अहंकार भी छूट जाता है। लेकिन ये जन्म से मृत्यु के बीच में अहंकार अपनी ऐसी पैठ बनाता है, ऐसी पैठ बनाता है कि फिर कोई रह ही नहीं जाता है। केवल अहंकार का ही वर्चस्व बना रहता है, सर्वस्व वो अहंकार ही अपना साम्राज्य फैलाए होता है, और वही हमें इस अरण्य में फंसाए रहता है। तो इस अहंकार से छूटने के लिए या हम वैरागी हो जाएं, या हम ऋषि मुनि सन्यासी हो जाएं, और नहीं हो पाए, नहीं छूट पाए तो हम राक्षस हो जाते हैं, असुर हो जाते हैं। भोग की लिप्सा बढ़ जाती है, जो है वो सब मेरा। अहंकार क्या है? मैं और मेरा। तो जो माया इस संसार को फिर व्याप्त करती है, कि ये इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि जो जटायु जी के द्वारा अगले स्तुति है उन सबका आधार यही है। भगवान के द्वारा जन्मी हुई सृष्टि को जब माया अपनी शक्ति से मय करती है, तो वो मय में जब संसार आता है तो वो मय और माया को भूल जाता है। वो मय से केवल मय में रह जाता है, मय में रह जाता है, और वो मय को मैं समझ बैठता है, और मैं होते ही उसका सब कुछ मेरा हो जाता है। लेकिन चाहे जितना देख लीजिए, जितना भी मेरा रहता है, वो जब यहाँ से छूटता है शरीर, तो कोई भी मैं या मेरा उसके साथ नहीं होता है। इसलिए बहुत थोड़ी देर के लिए शमशान वैराग्य भी लोगों को होता है, लेकिन शमशान वैराग्य वहां से वापस आते ही फिर अपने घेरे में जकड़ देता है। तो ये बातों को ध्यान रखते हुए आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो गीध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा। गिद्ध ने अपनी देह त्यागी और हरि रूप को धारण किया, प्राप्त कर पाए। भूषण बहुपट पीत अनुपा, उनके जो वस्त्र हैं वो पीताम्बर हैं, अनुपम हैं, और बहुत प्रकार के आभूषण हैं। अब जटायु का शरीर कैसा था? कोई खूबसूरत तो शरीर होता नहीं है, बहुत सारे उसका चेहरा, उसकी चोंच, उसके पंजे भयानक होते हैं। लेकिन ऐसी भयानक शरीर को पा करके भी उसकी प्रवृत्ति कैसी है? रक्षा करने की है, कल्याण करने की। तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गिद्ध का शरीर और उसकी वृत्ति, और आगे कबंध आएंगे उनका शरीर और उनकी वृत्ति, ये दोनों को जब आप समझेंगे तो ये पूरा प्रसंग समझ में आ जाएगा। और यहीं पर अष्टावक्र जी का भी जिक्र है, तो उनका शरीर और उनकी वृत्ति। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा ऊपरी आवरण जो जिससे हम मय हैं, ये महत्वपूर्ण है, कि हमारा भीतर वास्तविक स्वरूप वो महत्वपूर्ण है। हमारे पास दो दो चीज हैं, एक स्वरूप है, एक रूप है। तो स्वरूप महत्वपूर्ण है कि रूप महत्वपूर्ण है, यही इस प्रसंग से हमें समझने का प्रयास करना है। तो श्याम गात विशाल भुजचारी, अस्तुति करत नयन भरी बारी। श्यामल उसका शरीर है और विशाल चार भुजाएं हैं। अपने इस रूप को जब वो देखता है जटायु गिद्ध, तो भरे हुए नैनों से भगवान की स्तुति करने लगता है। यद्यपि भगवान ने उसको कहा कि तुमने अपने कर्म से इस गति को, इस रूप को, इस सुंदर स्वरूप को तुम जान पाए हो, तो इस स्वरूप को प्राप्त कर, जानना, प्राप्त करना, इसके पीछे क्या था? उसके कर्म, उसकी वृत्ति, उसकी प्रवृत्ति, उसका स्वभाव। फिर भी अहंकार नहीं है, वो इसको अपने कर्मों का परिणाम न मान करके भगवान की कृपा मान रहा है। वो इसे अपना पुरुषार्थ न मान करके वो इसे भगवान की दया, उनकी करुणा का कृपा रूप मान रहा है। तो अगर अपना मान ले तो भैया फिर अहंकार आ गया, और फिर अहंकार आ गया तो कहा कि मुक्ति, कैसी मुक्ति? मैं का भाव आते ही फिर कुंठा, और फिर वैकुंठ छूटा, और फिर संसार की माया नगरी में।
तो एक एक जो शब्द है वो समझने लायक है। श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तुति करत नयन भरी बारी, जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही, पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। कहता है, हे राम आपकी जय हो, आपके अनुपम रूप की जय हो, आप ही निर्गुण हैं, आप ही सगुण हैं, और आप ही सभी गुणों को प्रेरित करने वाले हैं। अब ये जो पहली पंक्ति है, यहां पर क्या है कि भगवान द्वंद को हरते हैं। ये आगे भी कहेंगे। अब द्वंद यहीं से शुरू हो गया कि आप निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं। तो अब निर्गुण और सगुण में अगर हम देखें तो कॉमन क्या है? कॉमन है गुण। गुण को निकाल लेंगे, गुण के बिना निर्गुण भी नहीं बन रहा है, सगुण भी नहीं बन रहा है। शब्द शब्द की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि आप निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, और सभी गुणों के प्रेरक भी आप ही हैं। इसका मतलब क्या है? भगवान तो निर्गुण ही है, लेकिन निर्गुण को जान पाना, समझ पाना, ये केवल वेद के द्वारा संभव है, यानी ज्ञान के द्वारा संभव है। लेकिन राम को हम सगुण रूप में इन आंखों से देख रहे हैं। उसने कहा ना, पीछे कहा था कि सो मम लोचन गोचर आगे। तो आंख से जो देखने में संभव हुआ है, तो ये आंख में भी गुण है, देखने का, दृष्टि का, दृश्य को देख सकने का गुण, और वो उस निर्गुण को सगुण रूप में देख पाए। अब ये कहां से जाके, और देखिए तो दशरथ जी के मित्र हैं। तो दशरथ जी के मित्र हैं, तो दशरथ जी ने निर्गुण ब्रह्म को पहले तो ये इच्छा करी कि हम देखना चाहते हैं, हम और कुछ चाहते नहीं है, हम आपको देखना चाहते हैं, आप दिखते कैसे हो, अगर दिखोगे तो कैसे दिखोगे, और अगर नहीं दिख पाओगे तो फिर ये तो हम मान लेंगे कि आपके अंदर ये कमी तो है कि आप दिख नहीं सकते हो। भगवान के अंदर ये कमी है कि वो दिख नहीं सकता है। तो यही दशरथ जी ने ये उनको प्रेम भाव के साथ एक चैलेंज कर दिया। तो उनके प्रेम के कारण भगवान सगुण रूप में आए। अब जब आ गए तो पूर्ण काम हो गए, लेकिन पूर्ण काम होते ही काम से छुटकारा मिलेगा नहीं, कामना से। तो उन्होंने कहा कि चाहूं तुम ही समान सुत। तो निर्गुण को उन्होंने कहा, ये तो अब कैसे पता चलेगा कि हमने आपका दर्शन किया, और एक बार दर्शन किया, ये जो सुख हमें इस समय मिल रहा है, इसको हम और भोगना चाहते हैं और इसको महसूस करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा, उनको बताया कि भाई ऐसे 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 त्रेता युग में हम आएंगे। अब वहां पर देखिए तो कौशल्या माता गर्भ में धारण करती हैं, और ये लिखते हैं गोस्वामी जी कि जा दिन से हरि गर्भ ही आए, यानी निर्गुण सगुण हुआ तब ना गर्भ में आया। और जब जन्मते हैं तो लिखते हैं कि भय प्रकट कृपाला। तो गर्भ में भी हैं, गर्भ में है तो जन्म ले रहे हैं, और गर्भ प्रकट हो रहे हैं, तो इसका मतलब गर्भ में तो नहीं है। और गर्भ में नहीं है तो जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सब जगह सुख संपत्ति छा गई। ये कैसे हुआ? तो यही है कि वही निर्गुण भी है और वही सगुण भी है। यदि आपकी दृष्टि उसे निर्गुण रूप में देख रही है तो वो प्रकट हो रहे हैं, और यदि आपकी दृष्टि उसे सगुण रूप में देखना चाह रही है तो वो जन्म ले रहे हैं। तो इसलिए आपकी भावना, आपकी दृष्टि के आधार पर वो आपको वैसे ही या दिखेंगे या अनुभव होंगे। आगे कहते हैं कि दससी, अब वही जो गुण प्रेरक सही, जो आंख को देखने का गुण है, ये प्रेरणा भी आप ही की दी हुई है। देखना तो आंख का काम है, वो देखेगी, क्रिया है उसका, इच्छित अनिच्छित फल है, वो देखेगी ही देखेगी। लेकिन वो आपको देख रही है, ये प्रेरणा तो आपसे ही मिली कि हमें ऐसी दृष्टि आपने दी कि हम उस निर्गुण को सगुण रूप में देख सके, समझ सके। दृष्टि का मतलब समझ भी होता है।
तो 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही। और ये जो 10 शिर वाला प्रचंड बाहु, 10 शिर वाला, 20 भुजाओं वाला। तो अब 10 शीश क्या है? वही विकार हम लोग सब समझ चुके हैं कि अहंकार के जो 10 विकार है वही 10 शीश है। और उन विकारों को पूर्ण करने के लिए आपके लिए जो मैं यहाँ बैठा है कि मैं रावण हूं, वो कर्म में लगे हुए हैं, सारे कर्म उसमें लगे हैं। तो जितने आपके विकार हैं उससे दुगने आपके कर्म हैं। 10 शीश है तो 20 भुजा है। 10 शीश बाहु प्रचंड खंडन, उनको भी खंड खंड करने वाले, चंड सर मंडन मही, प्रचंड बाण है आपके हाथ में, जो इन विकारों का नाश कर देंगे। उन विकार के लिए कार्य करने वाली भुजाओं को भी टुकड़े टुकड़े कर देंगे। यानी न विकार रह जाएगा और न विकार के लिए कार्य रह जाएगा। और इस धरती की शोभा मंडन मही, इस धरती की मही की शोभा बढ़ाने वाले आप हैं। पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, मेघ के समान आपका शरीर है, कमल के समान आपका मुख है, राजीव आयत लोचनम, कमल के समान बड़ी बड़ी आपकी आंखें हैं। नित नौमि राम कृपालु बाहु विशाल भव भय मोचनम, हे कृपा करने वाले राम, जो विशाल भुजाओं वाले हैं और इस संसार के भय से मुक्त कराने वाले हैं, मैं नित्य आपको नमन करता हूं। तो उसके पास तो 20 भुजाएं हैं रावण के पास, लेकिन आपकी भुजाएं बहुत विशाल हैं। बलम प्रमेयम अनादिम अज अजम अव्यक्तम एकम गोचरम। तो आपका जो बल है वो अपरिमित है, उसको मापा नहीं जा सकता। और अप्रमेयम, आपको प्रमाणित नहीं किया जा सकता। आप अनादि हैं, आपका आरंभ को पता नहीं किया जा सकता। आप अजन्मे हैं, अजन्मे होकर भी वो जन्म नहीं लेते तो आते कैसे आज जटायु के सामने? तो आप ही अजन्मे हैं और अव्यक्त हैं, आपको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। आप एक ही हैं और गोचर है, अगोचर है। आपको इंद्रियों के द्वारा आप तक पहुंचा नहीं जा सकता है। गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरनी धर्म, जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम, नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजन। गोविंद, वेद के द्वारा जिसको बस जाना जा सकता है। तो वेद के द्वारा जानने का मतलब ज्ञान के द्वारा। तो आपको जाना तो ज्ञान के द्वारा जा सकता है, और वो ज्ञान को बाज पाना बहुत कठिन मार्ग है। तो जानने के लिए वेद है, पर मानने के लिए प्रेम है। दृष्टि अगर आपने ऐसी दे दी तो मानने के लिए फिर कोई वेद और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो जानना है तो वेद के मार्ग से जाए, ज्ञान के मार्ग से जाए, पर मानना है, प्रेम करना है, तो आपकी कृपा से, आपकी प्रेरणा से आप सुलभ हो जाते हैं। जो अगोचर है वो दृष्टि गोचर हो जाता है। गोपर इंद्रियों से परे हैं, द्वंद हर, द्वंद को हरने वाले वही। ये जो जब तक ज्ञान में फंसे रहेंगे वो निर्गुण है कि सगुण है, तो ये द्वंद बुद्धि में चलता रहेगा और हम उलझे रहेंगे उलझे रहेंगे। लेकिन अगर उसकी कृपा हो जाए तो वो सारे द्वंद्वों को हमसे हर लेता है। विज्ञान घन, तत्व ज्ञान का जो घना घनीभूत है तत्व ज्ञान, वो भी आप ही हैं। ज्ञान से आपको नहीं जाना जा सकता, आप ही ज्ञान हो। धरनी धर, इस धरती को धरने वाले भी आप हो। जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम, जे इतने अनंत संत हुए हैं जो राम के नाम के मंत्र को जपते रहते हैं, जो जन मन रंजनम, जो संतों के, भगवान के, लोगों के मन को आनंद देने वाले। गोस्वामी जी राम नाम को मंत्र मानते हैं, महामंत्र मानते हैं, भक्ति मानते हैं, प्रेम मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। वही राम के नाम को अगर हम लोग समझ सकें, हम राम के चरित्र को न समझें, हम राम के व्यक्तित्व को न समझें,
हम राम के नाम को अगर खाली समझने लगेंगे तो गोस्वामी जी शायद जो कहना चाहते हैं उसका एक तिनका भर हम लोगों को मिल जाएगा। नित नौमि राम अकाम प्रिय, राम को निष्काम लोग प्रिय हैं। कामादि खल दल गंजनम, काम आदि दोषों, दुष्ट दोषों का जो दल है उसका नाश करने वाले हैं। तो यानी राम की कृपा हो जाए तो कामादि दोषों का, कामादि दुष्टों का वैसे ही विनाश हो जाएगा। तो जब कामादि दोषों का विनाश हो गया तो मनुष्य निष्काम हो गया, और निष्काम हो गया तो भगवान को प्रिय हो गया। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कही गावही, कर ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जहि पावही, सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहई, मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहै। जय श्रुति निरंजन, जिसको वेद सुना सुना के कहता है, गाता है कि वो आप निरंजन है, आप में कोई दोष विकार है नहीं, कालिमा कोई है नहीं। अंजन काजल, निरंजन कालिमा कोई, इतना इतना इसमें कहते ना बहुत बहुत द्वंद है। कहाँ तो एक बार हम लोग पढ़ रहे हैं कि काला को भी देखने के लिए तो कुछ होना चाहिए, वो इतना कालिमा है, इतना काला है कि वो दिखता ही नहीं, प्रकाश भी उसके भीतर अवशोषित हो जाता है। तो ऐसा निरंजन है। लेकिन उस निरंजन को जब देखना होता है तो क्या उसके जो भक्त हैं, उसको जो प्रेम करने वाले या उसको जो जानने वाले जिज्ञासु, तो वो उसको अंजन प्रदान करते हैं। शब्दों का अंजन, भावों का अंजन, गाने का अंजन, कहने का अंजन। तो जो अंजन है उसमें वो हमारा दिया हुआ है, मनुष्य का दिया हुआ है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उसको कह सके, सुन सके, अनुभव कर सके। तो लेकिन आप है निरंजन, ब्रह्म आप ही हैं, परम ब्रह्म आप हैं, सब जगह व्याप्त आप ही हैं। और बिरज अज कही गावही, बिरज हैं, रज यानी धूल। आप तो, आप में कोई धूल, धूल का कण है ही नहीं। लेकिन बार बार यहाँ पर गोस्वामी जी हर जगह कहते हैं कि चरण रज चाहते। तो भक्त चाहता है कि आप अपने चरण में थोड़ी रज लगा लो ताकि हमें वो रज मिल जाए। आप तो ऐसे निर्गुणों में कभी मिल ही नहीं पाओगे। तो हम आपको भगवान बना के अपना अपने सामने लाते हैं, इस धरती पर चलवाते हैं ताकि आपके चरण इस धरती की धूल को छुएं और आपके चरणों में वो धूल लगे और वो धूल हमें प्राप्त हो सके। तो वो जो रज है वो भक्त दे रहा है भगवान को, अपने लोभ, अपने स्वार्थ के लिए। आप तो विरज हो और अजन्मे हो। कर ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जहि पावही। अनेक मुनि बहुत तरह की साधना करते हैं, कोई ध्यान करता है, कोई ज्ञान के मार्ग पे चाहता है, कोई वैराग्य धारण कर लेता है और आपको पाने के लिए प्रयास करता है और पाता भी है। सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहनी, वही आप हो जो शोभा का भंडार हो और करुणा के कंद हो। हम लोगों ने कल 2-3 दिन पहले कंदमूल फल की बात करी थी। तो सुख मूल और फल ये तो प्राप्त हो जाएगा, कंद के रूप में करुणा का जो कंद है वो जब चाहे तब प्रकट हो जाएगा। कंद जब चाहे तब उसमें से नीचे मूल फूट जाएगा और ऊपर पौधा फूट जाएगा और उसमें कुछ ना कुछ फल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आप ऐसे कंद हो करुणा के जो होते हुए भी हो, दिखते नहीं हो किसी को। सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हो अदृश्य भाव में, जब अनुकूल परिस्थिति आती है, यानी भक्त के हृदय रूपी, बुद्धि रूपी भूमि में आप पड़े हो, जब वो वैसी परिस्थिति पैदा करता है सत्संगति से, पढ़ने से, भजन से, कीर्तन से, जैसी उसकी सामर्थ्य है, तब आप करुणा के रूप में प्रकट हो जाते हो। मम हृदय पंकज भ्रंग, मेरा हृदय आपके, आप जो मम हृदय पंकज भ्रंग अनंग अंग अनंग बहुच बिसो है। अब कहते हैं कि आपके अंग अंग में अनंग की, बहुत अनंगों की शोभा सज रही है। तो यहाँ अनंग तो वैसे कामदेव को भी अनंग कहा गया है, बालकांड में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। और ऐसे देखिए तो भगवान भी तो अनंग है।
अगर वो निर्गुण है, निराकार है, तो वो अनंग ही है। तो ऐसे अनंग भगवान जिनके अंग अंग में कामदेव की शोभा वहीं बसी हुई है, तो सगुण भी हम कहीं से भी देखें, अब जो भाव होता है वो हमारा भाव निर्गुण ही है, लेकिन उस भाव को सगुण करने के लिए कोई कविता लिखता है, कोई कहानी लिखता है, कोई लेख लिखता है, कोई चित्र बनाता है, कोई मूर्ति बनाता है, कोई बड़े बड़े खोज करता है। तो क्या है, उसका विचार रूपी भाव एक निर्गुण भाव में चल रहा है, वो संसार को दिखाना चाहता है। कोई रॉकेट बनाता है, कोई हवाई जहाज बनाता है, कोई कुछ बनाता है। तो जो विचार रूपी ज्ञान यहाँ उसके भीतर भरा हुआ है निर्गुण रूप में, उसको सगुण करता है, तभी तो लोग उसकी वाह वाह करते हैं। तो निर्गुण को सगुण करना, यही जो है मनुष्य इसमें लगा हुआ रहता है। वही उस निर्गुण भगवान को सगुण करके प्रकट होने पर विवश करता है। क्योंकि आगे कहते हैं, जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जन जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा, सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर बसौ सो समन संस्कृति जासु कीरत पावनी। जो अगम्य है, जिसको जाना ही नहीं जा सकता, वो सुगम है। चाहो तो घर बैठे राम राम कर लो और उसको जान लो। तो इतना अगम्य है कि उस जिसको जाना नहीं जा सकता, और इतना सुगम है कि एक भाव से, एक प्रेम से वो तुरंत आपके सामने, आपके हृदय में या समक्ष प्रकट हो सकता है। स्वभाव निर्मल, जिसका स्वभाव बहुत निर्मल है। और असम और सम, असमान भी है और समान भी है। समान है, कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, न खुद भेदभाव करता है। सुख हो, दुख हो, संकट हो, कैसी भी परिस्थिति हो, एक ही भाव में रहता है। और असमान क्या है? अब भाई, वो कठोर भी है और करुणामयी भी है, तो असमानता ही तो हो गई। वो वध भी करता है और कृपालु भी है, तो असमानता ही तो हो गई। तो ये जो द्वंद है ना, यही तो मनुष्य को बार बार भटका देता है। शीतल सदा, लेकिन चाहे आप अगम हो, सुगम हो, असम हो, सम हो, आप सदा शीतल भाव में ही सबको रहते हो। पश्यंति जंग जोगी जतन कर, योगी लोग जाने कितना यत्न करके और अपने इंद्री और मन को वश में करके, करत मन गो बस सदा, जब सदा के लिए इंद्री और मन को वश में कर लेते हैं, तब बहुत यत्न करने के बाद योगी लोग आपको देख पाते हैं। जिसको आजकल ध्यान करवाते हैं ना, और कह देते हैं कि बैठिए, बैठ जाइए, एक वो चला दिया जाता है ऑडियो बढ़िया ओमकार का या किसी चीज का, और बस कह देते हैं गुरु जी की, बस देखिए भ्रकुटी के बीच में एक प्रकाश नजर आ रहा है, और व्यक्ति कल्पना करने लगता है, और हाँ हाँ गुरु जी नजर आ रहा है। जबकि शंकर भगवान ने कहा है कि जहां तक इंद्रिय और मन की गति है, वो सब माया है। जिस दिन वो प्रकाश जिसको दिखता है, उसको किसी किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी ऑडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो सदा उसी प्रकाश में फिर बावला खोया खोया फिरेगा, और फिर लौट के नहीं आएगा इन विषय कामनाओं के संसार में। पर ठीक है, थोड़ी एकाग्रता के लिए, मन की शांति के लिए, क्योंकि उतनी देर हम स्वयं से जुड़ते हैं, और स्वयं से जुड़ने से ही यात्रा उससे जुड़ने की शुरू होती है। सो राम रमा निवास, वही राम जिसमें रमा जी सदा वास करती हैं, संतत दास बस त्रिभुवन धनी, जो तीनों लोगों के धनी है, यानी स्वामी है, वह सदा अपने दासों के वश में रहते हैं। मम उर बसौ सो समन संस्कृति, ये आवागमन का जो पूरा फैला हुआ है चक्र, इसका शमन करके मेरे हृदय में आप बसिए, यही आपकी पावन कीर्ति में जानता हूँ। अबिरल भगति मांग बर गीध गयो हरिधाम, तेह की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। मुझे ये दोहा इतना पसंद है कि गिधराज जटायु ने भगवान से फिर अविरल भक्ति मांगी और भगवान के धाम को चले गए। जब भगवान के धाम को चले गए तो देह भर यहाँ रह गई। उस देह की जो अंतिम क्रिया थी, वो यथोचित भगवान राम ने लक्ष्मण जी के साथ अपने हाथों से करी, निज कर कीन्ही राम। अब ये इतना भावनापूर्ण है ये प्रसंग, कि राम जिन्होंने मांगा
कि हमारे पुत्र बन के आओ। और पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र का क्या कर्तव्य होता है? पिता के अंतिम क्रिया को अपने हाथों से संपन्न कराना। जाने दशरथ जी से क्या छूट गया, क्या रह गया? जो पुत्र बन के आए, खूब खेले कूदे उनके आंगन में, उनकी गोद में, लेकिन अंतिम क्रिया भगवान के हाथों से उनको नहीं प्राप्त हुई। वो मोह है। और वो जो जंगल में पड़ा हुआ है जटायु, जिसको पता भी नहीं है अच्छा मेरे मित्र दशरथ के यहाँ भगवान जन्मे हैं, वह जब मृत्यु अपनी देह त्यागता है तो भगवान की गोद में त्यागता है, भगवान के दर्शन करते हुए त्यागता है, और भगवान अपने हाथों से उसकी अंतिम क्रिया करते हैं। ये भगवान राम की कृपा है, जिसको समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है कि हम क्या करें जो उसकी कृपा मिल जाए। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। कह देते हैं गोस्वामी जी, बड़े कोमल चित वाले मेरे दीन दयाल हैं, वो ऐसे कृपालु हैं कि कोई कारण नहीं देखते हैं, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई कारण नहीं। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन ही जो जाचत जोगी। गिद्ध जो एक नीच प्राणी है, मरे हुए जो जीव जंतु होते हैं वो उसका आहार है, और उसको ऐसी परम गति भगवान ने दी जिसकी याचना योगी लोग करते हैं। तो अब ये सोच करके हम वो ऐसे कर्म ना करने लगे कि अरे भगवान की कृपा मिल जाएगी, हम चलो सब खाते पीते इस तरह जीवन जीते। खाना पीना रूप रंग आपका आपके प्रारब्ध से आपको मिलता है, लेकिन आपकी वृत्ति प्रवृत्ति आपकी संगत से आपको मिलती है, आपके अध्ययन से आपको मिलती है, या आपकी सोच से भावना से आपको मिलती है। तो भगवान केवल वही देखते हैं जो यहाँ भीतर है। वो ऊपरी कुछ भी, क्योंकि वो तो निर्गुण है, वो क्यों देखेंगे भैया तुम कितने सुंदर हो, किस कुल के हो क्या नहीं हो। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तज हो ही विषय अनुरागी। अब कह दिया गोस्वामी जी ने कि फिर इन विषयों में लग ना जाना, कि चलो भाई नवरात्रि खत्म हुए, अब आज चलते हैं नॉनवेज खाया जाए, है ना। ऐसे 31 को सुना कि मंगलवार था तो लोग 12 बजने के इंतजार कर रहे थे कि 12 बजे तब पार्टी करेंगे, अभी तो मंगल है। तो कहते हैं कि हे उमा, वे लोग बड़े अभागे हैं जो ऐसे भगवान को त्याग करके विषयों में अनुराग करते फिरते हैं। पुनि सीत ही खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। अब कितना बढ़िया यहाँ प्रसंग चल रहा, कहीं लग रहा कि भगवान राम बड़े दुखी हैं, बड़े व्याकुल हैं, सीता के बिना तड़प रहे हैं। अरे उन्होंने तो विधि विधान से यथोचित, विधि विधान से जंगल में जितना कुछ संभव था उस तरह उन्होंने उनकी अंतिम क्रिया करी, और फिर चल पड़े कि चलो भाई अब सीता को खोजते हैं। और वन में फिर घुस गए, जाके घने वन में उसको फिर ढूंढने देखने लगे। यानी दुख तो है, सीता का हरण हो गया है, बड़े दुखी हैं, लेकिन वो उस इस समय उस दुख को ले नहीं रहे। तो दुख और सुख सब इस जंगल में है, इस जीवन रूपी वन में है। आप उसको आने दे रहे हैं तो वो आएगा, आप उससे कहेंगे थोड़ी देर ठहरो, अभी जरा हम जटायु पे कृपा करनी है हमें, तो वो दुख वहां इंतजार कर रहा है कि हाँ अभी कृपालु के रूप में इनको कृपा कर लेने दो। और फिर जब कृपा कर ली तो बोले अब आओ, अब आगे की लीला करते हैं। लीला भी तो करनी है आगे, सीता को भी तो खोजना, अभी बहुत लोग हैं इस जंगल में फंसे हुए हैं जो हमारे इंतजार में। तो फिर दुख को ले आते, कहते चलो फिर भाई सीता को खोजा जाए। संकुल लता बिटप घन कानन, हम लोग यही विराम दे देते हैं, हो नहीं पाएगा, बहुत सारे चौपाइयां हैं। तो दोहा संख्या 32 तक ही हम लोग आज विराम देते हैं। जय सिया राम।